तो कल हमने देखा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 विधि होता है, जिसमें से हमने एक मेथड को पढ़ा था, वह था वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसका हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें बोला है जीडीपी हमको कैलकुलेट करना है और सेल आपका दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है और सिंगल यूज प्रोडक्ट गुड्स, मतलब ये मध्यवर्ती वस्तु को ही क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। क्या, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, तो अब इसको हम जीडीपी कैसे आकलन करेंगे भाई? तो अब देखिए, जीडीपी को आकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। उत्पादन का मूल्य नहीं दिया रहता है तो क्या करना पड़ता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस भी यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब उत्पादन का मूल्य निकल जाएगा और यह मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, तो इस प्रकार से मेरा जीडीपी निकल जाएगा। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ जीडीपी को आकलन करना है वैल्यू एडेड मेथड से। कैसे निकालेंगे, आपका दिया हुआ है, सेल दिया, कुछ भी दिया हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई भी अंक हो, हम मेथड आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सेल दिया मतलब घरेलू बिक्री दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक दिया हुआ है, आरंभिक स्टॉक दिया हुआ है, कच्चा माल दिया है। तो अब इसको वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था, नहीं आप पढ़े हैं तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए लेक्चर को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप पहले वाले लेक्चर को नहीं देखिएगा तो यह समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वैल्यू एडेड का फार्मूला होता है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। उत्पादन का मूल्य नहीं दिया हुआ रहता है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी निकाला जाता है, और प्राइस इंटू क्वांटिटी नहीं दिया हुआ रहता है तो उसे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो घरेलू बिक्री प्लस निर्यात, और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होता अंतिम माइनस आरंभिक चेंज। तो यहाँ देखिए, नहीं तो यहाँ उत्पादन का मूल्य दिया है, नहीं तो प्राइस, नहीं क्वांटिटी दिया है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह करना होगा क्या, सेल दिया हुआ है और चेंज, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक निकालते हैं तो हमें उत्पादन का मूल्य पता चल जाता है। तो यहाँ सेल दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, तो चेंज इन स्टॉक को निकालने के लिए हमें अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक को करेंगे तो वह चेंज इन स्टॉक को हो जाता है, और माइनस कर देंगे कच्चा माल। कच्चा माल मतलब इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, तो उसी को कच्चा माल कहते हैं। तो देखिए इसका जीडीपी आकलन कैसे करेंगे, देखिए जीडीपी आकलन देख लीजिए, सेल प्लस चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक हमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए से अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, उसके बाद यह उत्पादन का मूल्य आ गया और माइनस कच्चा माल अर्थात मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें जीडीपी का आकलन करना है। जैसे कि आप देख सकते, अब आपको कुछ डिजिट में हम देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए। हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं, आप इसे अपने कॉपी में बनाए और इसे बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि इस सब मेथड से क्वेश्चन आता ही है, नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जीडीपी एट एमपी ज्ञात करने बोला है, तो सेल मेरा 400 है, डोमेस्टिक सेल 2000 है, अंतिम स्टॉक 500 है, आरंभिक स्टॉक 400 है, कच्चा माल 2000 है। ठीक है,
तो हमें जीडीपी का आकलन करना है, बस उसी तरह करना है, जो दिया है उसको फार्मूला बैठाना है और सब निकल जाएगा। देखिए जीडीपी एट एमपी निकालना है, हमें यही बोला था। तो हमें सेल दिया हुआ है प्लस चेंज स्टॉक नहीं दिया है, तो हमें अंतिम माइनस आरंभिक स्टॉक कर देना है माइनस कच्चा माल। तो सेल मेरा 4000 दिया हुआ है और अंतिम वस्तु 500 दिया हुआ है और आरंभिक 400 माइनस ये 2000 क्या है इंटरमीडिएट अर्थात कच्चा माल दिया हुआ है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया मेरा 4100 में 4100 हो जाएगा और माइनस 2000 कई जगह तो ये 2100, तो 2100 आपका आंसर आ जाओ और यही जीडीपी होगा। आज के लिए बस इतने ही, आगे के लिए कल